18 जनवरी बिजली कर्मियों का एक ऐसा ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन जो आने वाले समय में याद रहेगा। इस धरने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई है, जो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी है। जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या क्या इस धरने से जुड़े हुए प्लस पॉइंट थे और क्या क्या ऐसे नेगेटिव पॉइंट थे जिनमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में इनका हमें खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जानेंगे आज के इस वीडियो में दिन भर का धरने का घटनाक्रम क्या रहा, धरना का परिणाम क्या रहा, संभावित परिणाम क्या हो सकता था और आने वाले समय में क्या हो सकता है, मतलब कि अब आगे क्या होगा वो भी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। धरना के घटनाक्रम की बात करेंगे बाद में, पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल धरने के विश्लेषण के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है धरने की जगह। जो वास्तव में धरने पर गए हैं उनको वास्तव में पता है कि धरने की जो जगह थी वो बहुत छोटी थी। शहीद स्मारक की जो सर्कल था, उस सर्कल के अंदर जितने बिजलीकर्मी मौजूद थे उससे कई गुना ज़्यादा बिजलीकर्मी उस सर्कल से बाहर थे। उस सर्कल से जो रोड थी वहाँ रोडों पर थे, सड़कों पर थे, होटलों पर थे। अब इनका कारण ये नहीं है कि वो आना नहीं चाहते थे, इनका कारण ये है कि धरने स्थल की जो जगह थी वो बहुत छोटी थी। अब धरने स्थल की जो जगह थी उसको हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि परमिशन नहीं मिली या अचानक से जगह बदली गई, इसीलिए वो जगह ऐसी थी। उसको हम एक दरकिनार जगह को अगर हम दरकिनार भी कर दें तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है वो था साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर सिस्टम। साउंड सिस्टम इतना बेकार था कि जो धरना स्थल के वहाँ शहीद स्मारक के उस सर्कल के अंदर मौजूद थे उनको भी स्पष्ट रूप से आवाज़ नहीं आ रही थी। पदाधिकारी या जो बोल रहा है वो क्या कहना चाहता है, अपनी बात को सही से वो बोल रहा था लेकिन सही से सुना ही नहीं दे रहा था। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट सामने आया है। स्पीकर सिस्टम के साथ साथ मंच की भी सही व्यवस्था नहीं थी। हालांकि जगह छोटी थी इसलिए मंच की व्यवस्था उचित नहीं हो पाई, लेकिन अगर साउंड सिस्टम अच्छा होता तो शायद मंच की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो भी चलता। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ही यही था कि साउंड सिस्टम बहुत बेकार था। बाद में व्यवस्था की गई लेकिन फिर भी वो भी इतना उचित नहीं था। जितनी संख्या बल थी उस हिसाब से वो भी सही से मैनेज नहीं हो पाया। अब अगर बात करें धरना स्थल के सबसे बड़े पॉइंट की तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि आप वहाँ पर अगर मौजूद थे तो आपने खुद ने देखा होगा कि वहाँ पर दो गुट बटे हुए थे। जो धरने स्थल पर मौजूद था उसने इस चीज़ को महसूस किया होगा। जो घर पे थे या जो नहीं आ पाए उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद था उसने इस चीज़ को महसूस किया होगा। ओपीएस और इंटर डिस्कॉम को लेकर दो गुट बटे हुए थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। धरना स्थल पर अगर धरना कर रहे हो, संयुक्त मांगे हैं आपकी, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद था उसने इस चीज़ को बाकायदा महसूस किया होगा कि ओपीएस अलग से, इंटर डिस्कॉम अलग से, दो अलग से गुटबाजी हो रही थी। क्या आपको क्या लगता है कि सरकार ने इस गुटबाजी का फायदा उठाया होगा? सोशल मीडिया पर वायरल कई सारे ऐसे मैसेज जिसमें धरने का विश्लेषण किया गया, जिसमें मंच संचालन की उचित व्यवस्था नहीं थी। इसमें हम खूब सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप सबको पता है। इन चीज़ों में आने वाले जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो उस चीज़ों में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में हमें इसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। धरना स्थल के बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट थे जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा महसूस किया। व्यवस्थाओं की कमी थी। हालांकि किसी धरने में जाते तो हम दूसरी व्यवस्थाओं की उम्मीद नहीं करते, लेकिन जो बेसिक ज़रूरतें होती है उनकी तो व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ धरना जहाँ पर रखा है वहाँ पर जगह पर्याप्त नहीं थी, साउंड सिस्टम पर्याप्त नहीं था और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थे। चलो उनको अगर दरकिनार कर दें, सबको दरकिनार कर दें। अब बात करते हैं क्या ऐसे प्लस पॉइंट थे जो इस धरने स्थल पर देखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि जितनी उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पर आए। सर्कल पूरा भर गया, रोडों पर, सड़कों पर कई सारे कर्मचारी थे, धरना स्थल के बाहर बहुत सारे कर्मचारी थे। ये एक प्लस पॉइंट था। और जो भाई धरना के अगर घटनाक्रम की बात करें तो 17 तारीख की रात से ही बिजली कर्मचारी रात जयपुर आना शुरू हो गए। 11 बजे के बाद भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई और 12 बजे तक तो वो सर्कल पूरा भर चुका था। उसके बाद की जो भीड़ थी वो सड़कों पर ही टहल रही थी। उनको शायद हो सकता है कि साउंड सिस्टम की वजह से सही दिशा निर्देश भी उनको नहीं मिल पाए। धरना स्थल के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ नेताओं को भी, जो पदाधिकारी है, नेता है, उनको भी सुनने को आया है कि भाई उनकी कमियां रही। चलिए एक तरफ से मान लेते हैं कि नेताओं की कमियां थी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहाँ पर मौजूद थे, अगर देखा जाए तो कुछ कर्मचारियों की कुछ गलती कर्मचारियों की भी थी। आप अगर वहाँ मौजूद हो तो आपने देखा होगा कि शाम तक अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई वैसे वैसे वहाँ से संख्या बल खत्म होता गया। और अगर आप लास्ट तक अगर आप वहाँ पर मौजूद रहे तो आपको पता होगा कि लास्ट में तो कर्मचारियों को अंदर बुलाने तक के लिए प्रयास करने पड़े। कई ऐसे कारण थे। पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ, हालांकि रोक टोक तो उन्होंने नहीं की इतनी, लेकिन फिर भी थोड़ा दबाव था, इस वजह से भी कर्मचारी वहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन एंड देखा जाए तो थोड़ी कमी सबकी थी। किसी एक को दोष देना यहाँ पर उचित नहीं रहेगा। कुल मिलाकर अगर कहे तो सबका अच्छा प्रयास रहा, सबकी अच्छी कोशिश रही। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो खून नहीं है पानी है।
जिसमें उबाल का नाम नहीं, जिसमें उबाल का नाम नहीं। बात करें अगर परिणाम की, तो जिस तरीके से उम्मीद लेकर हम गए थे उस तरीके का परिणाम तो नहीं मिला। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में, वैसे तो सरकार से दिन भर वार्ताओं का सिलसिला चलता रहा, जिसमें लास्ट में एंड द एंड परिणाम यही निकला कि बजट के समय में ये जो मांगे हैं ओपीएस इंटर डिस्कॉम, बाकी जो भी 4800 ग्रेड पे जो भी मांगे हैं उनकी बजट में इनकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बजट में इन चीज़ों की घोषणा हो जाती है या फिर वापस से एक बड़े धरने का या बड़े आंदोलन का आयोजन करना पड़ेगा। पुष्पक विमान और सोने की लंका रावण के पास थी, जंगल में कौन घूमा? भगवान राम। और आज हम बड़े सम्मान के साथ में किसका नाम लेते हैं? जय श्री राम। धरना स्थल में मौजूद बिजली कर्मियों के संख्या का आकलन करना थोड़ा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जगह की ऐसी थी कि कर्मचारी जो जितने सर्कल के अंदर थे उससे कई गुना कर्मचारी सड़कों पर थे, बाहर थे, धरना स्थल के बाहर थे, इसलिए संख्या का सही से आकलन करना थोड़ा संभव नहीं है। बाकी इतना जरूर कह सकते हैं कि संख्या बल खूब था, संख्या बल पर्याप्त था जो इन मांगों को पूरी करवा सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जो किसी कारणवश इस धरने का हिस्सा नहीं बन पाए और अपने आप को एक ऐतिहासिक पल में शामिल होने से वंचित रह गए। वो हो सकता है इस वीडियो को देखकर आगामी जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो वो अपने आप को मोटिवेट महसूस करवा कर आगे आएँ और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हमारे साथ। चलिए अब आप देखिए ऐतिहासिक धरने से जुड़े हुए कुछ ऐसे यादगार पल जो हमेशा याद रखे जाएंगे। पुलिस प्रशासन अपना जनरेटर बंद कर दे, यदि जनरेटर बंद कर दे तो भी हमको यहाँ से हिलना नहीं है। हम बिजली वाले, हमें से बिजली का प्रवाह होना चाहिए। साथियों का प्रतिनिधि वार्ता करने सर भाषण करेंगे। एक बार सभी साथी मिलकर के जोरदार जयकारा लगाएंगे पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी कर्मचारी भाई 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 भाई। कर्मचारी कर्मचारी भाई 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 भाई। सभी कर्मचारी भाई 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 भाई। ओपीएस बहाल करो, ओपीएस बहाल करो, ओपीएस लेकर आएंगे, इंटर डिस्कॉम लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, इंटर डिस्कॉम लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। एक चीज है, जननायकों ने मानते हैं जननायक है हिंदुस्तान में, ओपीएस का उन्होंने बिल्कुल बजाया है और आज हिंदुस्तान में केंद्र सरकार तक विवश हो रही है देने के लिए। साथियों, ये सब मांगे पूरी होगी, सब मांगे पूरी होगी, इसमें दो राय नहीं, इस सरकार में कराएंगे अपन, लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है। आप बीच बीच में ऐसी बात नहीं करे, कोई भी आदमी अपने नेताओं पे भरोसा रखे, अपने नेताओं पे भरोसा रखे। अरे इंटर डिस्कॉम होगा, आप चिंता मत करो, होगा। कर रहे हैं आप लोगों से, आप अंदर आइए, हमने पहले कह दिया कि सबको अंदर आना है। बाहर जो लोग खड़े हैं उनको प्रशासन तंग करेगा और आप लोग जो अव्यवस्था नहीं बना, अंदर आ जाए सारे लोग। अब आप लोग जो लोग आए हैं कि बुढ़ापा सबका बराबर का होता है साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है साथियों कि भरतरी महाराज जी ने हमको अमर फल खिला दिया तो हम कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। ओपीएस बिजली कंपनियों में लागू करो, बिजली कंपनियों में ओपीएस लागू करो, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति लागू करो, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति लागू करो। मेरी यही बोलो साहब, अरे भाई बोलने के मैं देता है पूरा आगे। तो पूरे राजस्थान को आपने दर्शा दिया है कि हम सब एकजुट हैं। आज हमारे निगमों के
जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या 1,50,00,000 है। 1,50,00,000 लोगों से हम हर महीने स्थायी शुल्क के रूप में 200 रुपए ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, एवरेज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 200 तो मिनिमम है ही है भाई, ज्यादा मत मानो, 200 तो ले रहे हैं साथियों। 200 के हिसाब से एक महीने का 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है, 600 करोड़ रुपए। और जब 600 करोड़ हम कब ले रहे हैं, हम 600 करोड़ रुपए जब ले रहे हैं उपभोक्ताओं से, जब हम उसको एक पैसे की लाइट नहीं दे रहे हैं, तब ले रहे हैं। यूनिट रेट और उसका जो कंजप्शन है वो तो अलग है। जब हम 600 करोड़ रुपए फोकट में ले रहे हैं बिना बिजली दिए, और हमारे पूरी 5 बिजली कंपनियों का जो वेतन है वो कितना है, 68 से 70 करोड़ रुपए पूरी 5 बिजली कंपनी वेतन के ऊपर खर्च कर रही है हर महीने। और हमें क्या बताया जा रहा है कि पैसा नहीं है निगम के पास में आपकी तनख्वाहें देने के लिए। रिजल्ट भले ही हमें तुरंत नहीं मिला हो, लेकिन एक उम्मीद यहाँ से जग चुकी है कि भाई अगर इसी तरीके की मेहनत रही, इसी तरीके का संख्या बल रहा, इसी तरीके की अगर हिम्मत रही, जो हौसला रहा, तो आने वाले बहुत कम समय में हम ये मांगे पूरी करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।